अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी की मुसलसल कोशिशों और काविशों की बदौलत शेख खलीफा बुर्ज के अप्रोच रोड के तामीर के लिए 62 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। रोजान तहसील की आवाम के लिए अहम खुशखबरी, इलाकाई आवाम का खुशी का इजहार। रुकन कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी की मुसलसल कोशिश और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी की काविशों की बदौलत से रवा साल के मौजूदा बजट में शेख खलीफा बुर्ज के अप्रोच रोड्स की तामीर और गाइड बैंक्स की तामीर के लिए 7.5 अरब का मंसूबा मंजूर किया गया, जिसके लिए रवा साल के बजट में 3 अरब से जायद की रकम मुख्तस की गई। रुकन कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी की मुसलसल कोशिशों से रवा बजट की पहली सहमाही की रकम 62 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को जारी की। अबुधाबी पुल पर अप्रोच रोड के लिए 2-3 महीनों में काम का आगाज कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में रुकन कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी इस सिलसिले में सूबाई हुकाम से राबिते में हैं। रोजान की आवाम ने इस खबर पर खुशी का इजहार किया और रुकन कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी की कोशिशों को सराहा। ओट शरीफ में इकलौते सरकारी अस्पताल को जाने वाला रास्ता बंद, सीवरेज लाइन के लिंक से बनी रुकावट और गटरों के पानी से इमरजेंसी एम्बुलेंस और मरीजों का गुजरना दुश्वार हो गया। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से इस्लाह व अहवाल का मुतालबा। 2.5 लाख की आबादी को सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए कायम रूरल हेल्थ सेंटर ओट शरीफ की इकलौती गुजरगाह पर गटरों का पानी जमा। अस्पताल रोड पर सरकारी क्वार्टर से सीवरेज लाइन लिंक करके सड़क पर 2 फुट ऊंची रुकावट तामीर कर दी गई, जिससे मरीजों खुसूसी तौर पर इमरजेंसी के लिए मरीजों को लाने और ले जाने वाले एम्बुलेंसेस का रास्ता मसदूद होकर रह गया है। शहरियों ने बताया कि 1 माह से म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकारों को भी इस परेशानी से आगाह किया जा रहा है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से इस्लाह व अहवाल का मुतालबा किया है। कल्लात में ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। बगैर कागजात मोटरसाइकिल के खिलाफ कार्रवाई, मुतादिद मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दी। अवामी शिकायत पर एसपी कल्लात अब्दुर्रऊफ बड़ीच की खुसूसी अहकामात पर डीएसपी गुलाम हुसैन बाजोई की हिदायत पर ट्रैफिक सार्जेंट अब्दुल मुजीद रईसानी ने बाजार में बगैर कागजात गैर कानूनी वाले मोटरसाइकिल्स के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर एसएचओ नज़ीर अहमद इमरानी उनके हमरा थे। तहवील में 10 मोटरसाइकिल चालान करके मजदा गाड़ी के जरिए थाने पहुंचा दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रैफिक सार्जेंट अब्दुल मुजीद रईसानी ने कहा कि एसपी साहब के हुक्म के मुताबिक एक और बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कमसिन बच्चों को हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वालिदैन से पुरजोर अपील है कि बराहे करम अपने बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने से रोकें। ग्रीन टाउन पुलिस ने शहर में जहरीली शराब की सप्लाई नाकाम बना दी। शराब की फैक्ट्री पर छापा, 2 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में हारून और साबिर मसीह शामिल हैं। मुलजिमान ने ग्रीन टाउन के इलाका नवाज मोड़ के करीब घर में शराब की फैक्ट्री बना रखी थी। ग्रीन टाउन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 360 लीटर से ज्यादा देसी शराब बरामद। मुलजिमान के कब्जे से शराब की सैकड़ों बोतलें और आलात कशीद भी बरामद। मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एसपी सदर आसिफ अमीन अवान। डीएसपी सर्कल बंगला अच्छा शहनशाह खान चांडिया की काविशों और मुसलसल कोशिशों की बदौलत बंगला अच्छा के कच्चे के इलाके बस्ती कटानी में तदरीसी अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। स्कूल में इलाके के तलबा और तालिबात को तालीम की सहूलियात मौजूद होंगी और एक काबिल तरीन मेहनती स्टाफ असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में तालीमी सरगर्मियाँ जारी कर दी गई हैं। इस मौके पर डीएसपी सर्कल बंगला अच्छा शहनशाह खान चांडिया ने कहा कि बंगला अच्छा सर्कल के कच्चे के इलाकों में स्कूल खोलने से कच्चे की आवाम नई नस्ल तालीम से रोशनास होकर अपनी किस्मत में तब्दीली ला सकती है। उन्होंने कहा कि कच्चे में तालीमी मराकज खोलने से शऊर पैदा होगा और जहालत की सियारात छट जाएगी और इल्म की रोशनी फैलेगी तो हर सू रोशनी होगी और जिससे इलाके में तरक्की, खुशहाली और अमन की नवीद लेकर शऊर का सूरज तुलू होगा। डीएसपी सर्कल बंगला अच्छा शहनशाह खान चांडिया का कहना था कि मेरी आरजू है कि कच्चे में इल्म की रोशनी खूब फैले और लोग बाशऊर हों और इलाका तरक्की की राह पर गामजन हो। उन्होंने कहा कि आज मेरा दिल बहुत खुश है कि इन बच्चों को पढ़ते हुए देखकर अल्लाह पाक इन बच्चों को मुआशरे का अच्छा फर्द और एक जिम्मेदार पुरअमन पाकिस्तानी शहरी बनाए और उनको इल्म की रोशनी से बहरमंद फरमाए।
चौधरी जुबैर खालिद साहब को मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से स्पोर्ट्स का सूबाई फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया। उनके तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने उनको दिली मुबारकबाद पेश की। चौधरी जुबैर खालिद साहब का शुमार पार्टी के मुखलिस और मेहनती वर्कर्स में होता है। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनको मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह खुशहाली की तरफ चल पड़ी है। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किल से ऐसे हालात का सामना करके आवाम के दिल जीत लिए, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान दिल की अता गहराइयों से प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता है। हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के 16.4 अरब डॉलर था और आज माशाल्लाह हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व्स चले गए। जब हम आए थे तो 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ ये साग डार के नहीं है, ये असल है। आपका इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। इस कौम को उनका खास शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमें बड़े मुश्किल वक्त से निकाला। हमारी रेमिटेंसेस थी जब हम आए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे 19.9 अरब डॉलर और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। तकरीबन 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आए। शुरू में आए तो जब खर्चे कम किए हमारी इकॉनमी कमज़ोर हुई, बेरोज़गार हो गए। आज देखें ज़रा हालात। आज हमारे जो इकॉनमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेज़ी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। हमारे जो एग्रीकल्चर है 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया है, इजाफी किया है। रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गया। टोयोटा ने अपनी सारी तारीख में इतनी गाड़ियां नहीं बेची जो आज बेची हैं। इसका मतलब कि लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है। जनाब मोहतरमा डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा MN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इफ्तिताह बसिलसिला पीने के साफ पानी का बोर्ड लगवा कर दिया और फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह अपने दस्ते मुबारक से किया और इस फिल्ट्रेशन प्लांट की तमाम रकम पर सूरत अखराजात अपनी ज़ाती रकम से अदा की, जिसकी आज से कबल मिसाल न मिलती है। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा मेंबर कौमी असम्बली ने इफ्तिताह के मौके पर मौजूद सैकड़ों खवातीन और मर्दों की मौजूदगी में अपने बयान में कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस गवर्नमेंट अहलियान के हर किस्म के मसाइल हल करवाएंगे और बेरोजगारी का भी खात्मा किया जाएगा और एहसास प्रोग्राम के जरिए खवातीन की कफालत की जा रही है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया दे रही है। और अहलियान वार्ड नंबर 8 लाहौर कैंट ने जनाब डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा मेंबर कौमी असम्बली को इजहार तशक्कुर पेश किया। खुसूसी काविश जनाब चौधरी फैसल समरा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मेहर मोहम्मद अमीन सिंधी। मशहूर मारूफ फिल्म स्टार मॉडल स्टेज अदाकारा ताबिंदा अली इन दिनों अल-फलाह थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बेशुमार चर्चे हैं। ताबिंदा अली ने कहा कि बहुत अच्छी टीम के साथ ड्रामा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि एक मुकम्मल फैमिली ड्रामा है। बहुत अरसे बाद शायकीन की बहुत बड़ी तादाद ड्रामा देखने आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं खुसूसी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुकम्मल SOPs के साथ थिएटर्स को खोलकर फ़नकार बिरादरी के दिल जीत लिए, जिससे फ़नकार बिरादरी तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी ताबिंदा अली के इस पैगाम को सराहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी अपनी ताबिंदा अली और मेरे फैंस जानना चाह रहे थे कि मैं कहाँ प्ले कर रही हूँ, तो मैं प्ले कर रही हूँ अल-फलाह थिएटर माल रोड लाहौर में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की बिग कास्ट काम करती हैं, जिनमें नाम है नासिर चन्योटी साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, साजन अब्बास साहब और अमाना चंद साहब, सलीम अलबेला, आगा माजिद और भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी कास्ट काम कर रही है, आप लोग जानते हैं। और प्रिया उसमें काम कर रही है, जिया भट्ट काम कर रही है, जैसे कि आपकी अपनी ताबिंदा अली काम कर रही है, वहाँ पे रिमल अली काम कर रही है वहाँ पे।
और इरम चौधरी काम कर रही हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा ड्रामा देखने, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। और जैसे कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तैयार की है और मेरी बाकी की जो कलीग्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तैयार की है। तो पब्लिक को अक्सर एक कंप्लेंट्स होती थी कि आजकल फैमिली प्ले नहीं होते। तो अल्फला थिएटर माल रोड में हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि ताकि फ़ैमिली ड्रामा किया जाए, ताकि फ़ैमिली का जो रुझान हट गया ये स्टेज ड्रामा से, तो वो देखने आ सके स्टेज ड्रामा। और हमारे ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं अरशद चौधरी और हमारे डायरेक्टर हैं इजाज़ हैदर साहब। तो आप लोग ज़रूर आइए, अपनी फैमिली को भी लेके आइए ड्रामा देखने, अल्फला थिएटर माल रोड लाहौर। थैंक यू। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।